हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का गीगा एकेडमी में स्वागत और मोस्ट वेलकम है। हम एक बार फिर एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है आइडियल ट्रांसफार्मर। इसके पहले हम अपलोड किए थे, अगर जिसने भी देखा नहीं हो वीडियो ऑटो ट्रांसफार्मर का, वो ज़रूर एक बार उसको देख लें। हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, इसको आइडियल ट्रांसफार्मर हम क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि आइडियल ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे देखिए, ये प्राइमरी साइड के बाइंडिंग है I1 जिसमें करंट फ्लो हो रही है, जिसमें EMF E1 जनरेट हो रहा है, ठीक, ये V1 है, ठीक। और ये सेकेंडरी साइड का V2 वोल्टेज, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, सेकेंडरी बाइंडिंग, जिसमें I2 करंट फ्लो हो रही है और EMF 2 जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये लोड इम्पीडेंस है, ये V2 है, ये φm मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हम पहले ये जान लें कि आइडियल ट्रांसफार्मर इसको क्यों कहते हैं। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज एन इमेजिनरी ट्रांसफार्मर विच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कि हम इसको आइडियल ट्रांसफार्मर को हम ये भी कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी होता है। जो इमेजिनरी मतलब कि ये जो पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली ये नहीं पॉसिबल हो पाता है, इसीलिए हम इसको इमेजिनरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि हम इसको, प्रॉपर्टी का मतलब कि हम क्यों कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में जो भी रेजिस्टेंस होता है ये बिल्कुल नहीं निग्लिजिबल कर देते हैं। निग्लिजिबल मतलब कि जीरो के बराबर कर देते हैं, ठीक है। इसका प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी साइड का जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या करते हैं, हम जीरो कर देते हैं, निग्लिजिबल। जीरो जब कर देंगे तो यह कह सकते हैं कि इसका अगला प्रॉपर्टी, यह प्योरली इंडक्टिव नेचर की तरह बिहेव करने लगता है, प्योरली इंडक्टिव नेचर की तरह बिहेव करने लगता है। और अगली प्रॉपर्टी है, इसके कोर की परमेबिलिटी म्यू जो है इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट का मतलब कि जब कोर का जो रेजिस्टेंस हम जीरो कर देंगे, एकदम निग्लिजिबल कर देंगे, तो ऑब्वियसली है कि इसका जो परमेबिलिटी है इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब इनफाइनाइट हो जाता है, परमेबिलिटी जब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये कहिए कि यह एक बहुत ही अच्छा इसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि इसकी इफ़िशियंसी जो है 100% हो जाती है। इसकी इफ़िशियंसी 100%, इसकी इफ़िशियंसी कह सकते हैं कि 100% हो जाती है। और जब इसमें रेजिस्टेंस आप जीरो कर दे रहे हो, जब इसका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड का जब रेजिस्टेंस हम जीरो कर दे रहे हैं, तो ये इसमें कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होगा। लीकेज फ्लक्स मतलब जब हमारा फ्लक्स, जो जितना ये फ्लक्स है वो लीकेज कहीं नहीं होगा, ठीक है। 100% इफ़िशियंसी हो जाएगा। जब 100% इफ़िशियंसी देगा तो कोई लीकेज फ्लक्स या कोई लॉस किसी प्रकार का, यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। जो लॉस जैसे हम क्लास में डिस्कस किए हैं कि एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस, ये सब जो लॉस होते हैं ये इसमें कहीं नहीं होगा, क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी 100% है। और दूसरा है कि ये प्योरली इंडक्टिव नेचर का है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है ये जीरो हो जा रहा है, जीरो। तो जब हम इफ़िशियंसी 100%, तो हम कह सकते हैं कि ये जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट हमको मिल रहा है, जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमको आउटपुट मिल रहा है, लॉस नहीं होगा। इसलिए इसकी इफ़िशियंसी 100% हो जाएगी, इसकी इफ़िशियंसी 100%। अब हम आप लोगों को यहाँ पे एक क्लियर कर दें यहाँ पे कि आज
प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जिसकी इफ़िशियंसी 100% हो। कोई भी ऐसी मशीन आज की प्रेजेंट में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं बन पाई है कि जिसकी इफ़िशियंसी 100% हो और जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट हमको मिले, ठीक। बट हम इसीलिए स्टार्टिंग में इसको कहें कि ये क्या है, इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जितना भी हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हम ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, जनरेशन में, जितना भी मतलब ट्रांसमिशन हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो सब प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर होते हैं। प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर का मतलब कि हम उस ट्रांसफार्मर को हम एजम्पशन करके कि हम कम इसको कि 100% इफ़िशियंसी के बराबर बनाएं, कम उसको, ठीक। यही हमारी कोशिश रहती है। यहाँ पे हम फेजर डायग्राम बता रहे हैं आपको। फेजर डायग्राम क्या है कि फेजर डायग्राम भी पूछता है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर एग्ज़ाम में। फेजर डायग्राम जैसे कि ये V1 है और V1 का मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे V1 है, ठीक, V1 और ये है V2, V1 और V2, ठीक। तो इसमें क्या कर रहा है कि ये लैग कर रहा है, V1 लैग कर रहा है, V1 लैग कर रहा है किससे, ये आई म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट है। ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट है। आई म्यू क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। ये बराबर है I1 के, मतलब कि प्राइमरी साइड का जो बाइंडिंग है, ठीक है। ये V1 लैग कर रहा है किससे, मैग्नेटाइजिंग करंट से 90 डिग्री यहाँ पे लैग दिखा रहा है, ठीक है। ये फाइम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो E1 यहाँ पे है, हम दोबारा यहाँ पे डायग्राम बना दिए हैं आप लोगों की सुविधा के अनुसार कि जैसे E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2। आइडियल ट्रांसफार्मर में ये जो E1 है ये बराबर है किसके, ये V1 के। ये V1 और E1 ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। बट जैसे यहाँ पे हम ऊपर बता रहे हैं कि E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2, लेकिन V1 ये ऊपर साइड में है और E1 नीचे साइड में, अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि लेंज लॉ जो कहता है कि जब किसी EMF मैग्नेटिक करंट में जब EMF प्रोड्यूस होता है तो लेंज के अकॉर्डिंग वो अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव साइन लगा रहता है ना, निगेटिव साइन लगा रहता है मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन अपोजिट साइड में रहता है। इसीलिए V1 बराबर रहता है E1 के मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको ऊपर और नीचे अपोजिट डायरेक्शन दिखाया गया है। लेकिन E2 और V2 दोनों बराबर होता है, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों बराबर होता है और इक्वल फेज में होता है। इसी के फेज में E1 और E2 दोनों सेम फेज में रहता है, दोनों सेम फेज में रहता है, ठीक है, दोनों सेम फेज में रहता है। और इसीलिए यहाँ पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पे बताते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पे भी निकालेंगे तो T1 बराबर T2, E1 बराबर E2, V1 बराबर V2 और अपोजिट हो जाएगा I2 बराबर I1 के। इसी को बोलते हैं K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और जब यहाँ पे हम देखते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं कि जब किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि V1 I1 इक्वल टू V2 I2, मतलब हम जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट मिल रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं इनपुट बराबर आउटपुट। तो जब इसको हम KVA में लिखते हैं तो KVA 1 बराबर KVA 2 हो जाएगा। तो इसका एक अलग फार्मूला ये हो गया कि KVA बराबर होता है V1 I1 बटा 1000 के बराबर V2 I2 बराबर 1000, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के सामने हम अपलोड कर रहे हैं और आप लोगों को हम ये आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो देखकर काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, खासकर
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों को यदि किसी और टॉपिक पे ज़रूरत होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।